Hello बच्चों, let's see the question. Now the question is alpha beta are the roots of ax square plus bx plus c equals to 0. Match equation with its roots. A part is ax square plus 2a plus b times of x plus a plus b plus c equals to 0. And the b part is a minus b plus c into x square plus b minus 2c into x plus c equals to 0. And C option is C part is a minus b plus of c x square plus 2 times of a minus c into x and a plus b plus c equals to 0, and D part is ax square plus b minus 2a into x and plus a minus b plus c equals to 0. एंड कॉलम 2 में दिया हुआ है p पार्ट जो है अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1 बीटा अपॉन बीटा प्लस 1, ये आपका अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा अल्फा प्लस 1 एंड बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1. आर ऑप्शन दिया अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1 एंड दिस इज एस पार्ट, बट यहाँ पे आर लिखा है तो उसको हम लोग एस समझेंगे. ठीक है, अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1. नाउ द की कॉन्सेप्ट इज the key concept is to make the quadratic form. तो जैसा कि हमारा पहला पार्ट जो दिया हुआ है, पहला पार्ट हमारा दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस 2a प्लस b इंटू एक्स प्लस a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0. तो हम इसमें एक काम करते हैं, पहले a के कोफिशिएंट को एक साथ लिख लेते हैं. तो a का कोफिशिएंट यहाँ से एक्स स्क्वायर मिलेगा और यहाँ से 2ax, इट मीन्स यहाँ पे 2x मिल जाएगा और a का कोफिशिएंट यहाँ से 1 मिल जाएगा तो प्लस 1. इसी तरह हम b के कोफिशिएंट निकाल लेते हैं. जब हम b का कोफिशिएंट निकालेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा, बस हमें x मिल जाएगा और उसी तरह से यहाँ से b का कोफिशिएंट प्लस 1 प्लस. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो c सिर्फ हमारा अकेले c होगा. ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये थोड़ा इसको और सॉल्व कर, तो ये हो जाएगा a टाइम्स ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस b टाइम्स ऑफ x प्लस 1 और प्लस c इक्वल्स टू 0. तो आप देखोगे ना, ये x प्लस 1 के होल मतलब x प्लस 1 में क्वाड्रेटिक बन रहा है और इसके रूट दिया है कि अल्फा एंड बीटा है. तो जाहिर सी बात है, अगर इनके रूट अल्फा बीटा है, अगर x में क्वाड्रेटिक तो हम लोग x इक्वल्स टू अल्फा प्लस अल्फा बीटा लिखते थे. तो उसी तरह से अगर यहाँ पे x प्लस 1 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसके रूट x प्लस 1 इक्वल्स टू एक अल्फा हो जाएगा और एक बीटा हो जाएगा. तो इस हिसाब से देखा जाए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, एक हो जाएगा अल्फा माइनस 1 और दूसरा रूट हमारा हो जाएगा क्या, बीटा माइनस 1. तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो ऑप्शन आर, ये जो आर वाला है अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस, ये सही ऑप्शन होगा. यानी कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसका फर्स्ट पार्ट का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आर हो जाएगा. तो हमारा जो बी पार्ट है, इसमें बी पार्ट हमारा दिया हुआ है a माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर एंड प्लस b माइनस 2c इंटू एक्स एंड प्लस c इक्वल्स टू 0. इसको भी हम उसी तरह से लिख लेते हैं, पहले a के सारे कोफिशिएंट लिख लेते हैं. तो a का तो कोफिशिएंट एक ही दिख रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा क्या, ax स्क्वायर हो जाएगा, b का यहाँ से माइनस बी एक्स स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा प्लस बी एक्स. तो अगर हम यहाँ से माइनस बी कॉमन ले ले तो हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और उसके बाद हम c का कोफिशिएंट अगर ले लें तो c का कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे सी एक्स स्क्वायर, यानी कि c यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से हमको मिल जाएगा माइनस 2x और यहाँ से प्लस 1 इक्वल्स टू 0. इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर माइनस ऑफ b और यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x माइनस 1. इसी तरह से ये वाला हो जाएगा c और ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर. हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग x माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब उसको हम लोग इस तरह से डिवाइड अगर कर लेते हैं सब में, तो हम चाहे तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं. जैसे हमारे पास ये a है, आएगा तो x अपॉन एक्स माइनस, तो इसको हम लोग माइनस भी फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस ऑफ x अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे माइनस की जगह तब प्लस b हो जाएगा
और ये वाला भी पार्ट आपका जो हो जाएगा यहाँ पे प्लस बी हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस वन और ये आपका हो जाएगा प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब देखिए आपका क्वाड्रेटिक जो बनना माइनस एक्स माइनस वन के फॉर्म है, तो हम यहाँ पे इसी को अल्फा बीटा मान लेंगे। तो माइनस ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इक्वल्स टू अल्फा और एक बीटा हो जाएगा। तो एक अल्फा के लिए निकाल लेते, सिमिलरली बीटा भी आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे अल्फा के लिए तो ये हमारे पास माइनस एक्स और ये हो जाएगा अल्फा एक्स और माइनस अल्फा। तो एक्स वाला टर्म इधर लाते अल्फा, अल्फा इधर जाएगा तो ये अल्फा हो जाएगा प्लस का और ये भी आएगा आपका अल्फा से प्लस एक्स। तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे अल्फा प्लस वन हो जाएगा। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगी अल्फा अपॉन अल्फा प्लस वन। तो सिमिलरली इसी तरह से बीटा की वैल्यू भी आ जाएगी बीटा अपॉन बीटा प्लस वन आ जाएगा। तो इस हिसाब से देखें तो हमारे पास इसका जो ऑप्शन है, हमारे पास बी पार्ट का जो ऑप्शन है, बी पार्ट का ऑप्शन जो आ रहा है वो पी वाला पार्ट हो जाएगा। इस तरह हम लोग सी पार्ट पे आते हैं। हमारा जो सी पार्ट है वो है ए माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए माइनस सी इंटू एक्स एंड प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसको भी उसी तरह से लिख लेते हैं। तो हम देखेंगे हमारे पास यहाँ पे a का जो कोफिशिएंट आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 1। इसी तरह से b का कोफिशिएंट वहाँ माइनस भी हम कॉमन ले लेंगे तो वहाँ भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस c का कोफिशिएंट ले लेंगे तो c टाइम्स आप यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो ओवरऑल यहाँ पे ये हो जाएगा a टाइम्स ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ भी आपका माइनस ऑफ b टाइम्स ऑफ x माइनस 1 एंड x प्लस 1 और प्लस c टाइम्स ऑफ आपका हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। वही फिर x माइनस 1 के होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, बट उसको हम ये भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इसका होल स्क्वायर और यहाँ भी प्लस हो जाएगा। तो ये भी जब प्लस हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ भी हो जाएगा माइनस ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 और प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ भी देखिए इस बार क्वाड्रेटिक माइनस ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 के फॉर्म में। तो इसी को लेट अस सपोज दैट माइनस ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 को हम लोग क्या मान लेंगे अल्फा और ये बीटा। फिर वही अल्फा के लिए सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू अल्फा एक्स और ये हो जाएगा माइनस अल्फा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और इसको इधर ले गए, अल्फा इधर जाएगा तो अल्फा माइनस 1 हो जाएगा, ये x इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस 1। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी क्या अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस 1। सिमिलरली बीटा भी इसी तरह से आ जाएगा बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई बीटा प्लस 1। इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो सी वाला पार्ट है इसका जो ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर क्यू वाला हो जाएगा। तो हमारा जो डी वाला पार्ट है, तो डी वाले पार्ट पे दिया है क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस 2a इंटू एक्स एंड प्लस ए माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसको भी इसी तरह से लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखा जाएगा a टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस 1 एंड प्लस b टाइम्स ऑफ x माइनस 1 प्लस c इक्वल्स टू 0। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा a टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ x माइनस 1 प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 1 में क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो वही काम फिर से यहाँ पे लेट x माइनस 1 इक्वल्स टू अल्फा और बीटा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक हो जाएगा अल्फा प्लस 1 और एक हो जाएगा आपका बीटा प्लस 1। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास जो डी वाला ऑप्शन होगा, डी के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एस। सो हमारा जो फाइनल आंसर होगा, आवर फाइनल आंसर इज तो ए पार्ट का जो आंसर हो जाएगा वो ए पार्ट का आपका था आर, बी
बी वाले का हमारा आंसर आ रहा था P, और C इसका जो हमारा आंसर आ रहा था ये आ रहा था Q, और डी वाले का हमारा आ जाएगा आंसर यहाँ पे S। होप यू विल अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।